चलिए गाइस, आई होप आपने पिछला होमवर्क कर लिया हो। सिंपल सा फटाफट हो गया होगा, मेजरली ओरली हो गए। आगे बढ़ते हैं, एक छोटी सी चीज़ वापस से देखते हैं। कल जो हम वैसे देखे थे, बताया था मैंने आपको, ये अपना दो एक्सिस थे। हॉरिजॉन्टल वाले का नाम था एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाले का नाम था वाई एक्सिस। बेटा ये था ओरिजिन। अब देखिए, अगर ओरिजिन से मैं राइट साइड में जाता हूँ, मतलब इस डायरेक्शन में जाता हूँ, तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। और ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाता हूँ, मतलब मैं नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हूँ। वैसे ओरिजिन से अगर मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता हूँ, और ओरिजिन से अगर मैं नीचे जाता हूँ तो अगेन नेगेटिव डायरेक्शन में जाता हूँ। ये बेसिक चीज़ है। चलिए ग्रेट। अब ये चीज़ मैंने इसलिए बताई है क्योंकि मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, जब पहले खुद से ट्राई करेंगे तो मेरे साथ आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिए। विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स axis at a distance of 5 units in the positive direction। क्वेश्चन क्या है, एक्स एक्सिस पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि ओरिजिन से विच लाइज वो जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन में लाई करता है 5 यूनिट्स दूर। तो एक काम करो, पहले दिमाग लगाओ, आंसर लिखना नहीं है, ओरली सोच लीजिए, दिमाग लगाइए और आंसर दिमाग में आ जाइए कि क्या होगा। चलिए सब देखिए, जिनको एकदम से ओरली आंसर नहीं आया होगा, मुझे नहीं आया था ओरली, तो मैं क्या किया होता, रफ में फट से बनाया होता। मुझे क्या बताया हुआ है कि ये एक्स एक्सिस पर लाई करता है, मतलब ये इसमें से कहीं पर लाई करता है, ठीक है। और क्या बोला है, 5 यूनिट्स टूवर्ड्स ए पॉजिटिव एक्सिस, तो ये 5 यूनिट्स यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है, मे बी यहाँ पे कर रहा है। सर ये पॉइंट क्या जाएगा, ये 5 यूनिट्स है तो एक्स पे 5 गया, ऊपर नीचे कुछ गया हो क्या, मैं नहीं गया हूँ, तो 5,0। तो मेरा फाइनल आंसर क्या जाता था, मेरा फाइनल आंसर हो गया था सॉरी 5,0। सिंपल था ये। जिसका आंसर मैच नहीं हुआ था फट से लिख लो ये वाला, इसको पॉज करने के लिए क्या तो मौका दूँ आपको मैं, फट से लिखो। चलिए हो गया। अब मैं आपको 3 क्वेश्चंस लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे साथ लिखिए, एक एक लाइन छोड़िए, एक लाइन छोड़िएगा आंसर के लिए। फटाफट फटाफट करते हैं ये तीनों क्वेश्चंस को भी सॉल्व, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस क्या लिखिए। विच पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स इन निगेटिव डायरेक्शन। आपको इसका आंसर करना रहेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, विच पॉइंट लाइज अबव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर, ऑन वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से ऊपर पर कहीं पे वाई एक्सिस पे, विच पॉइंट लाइज अबव एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। सर पॉजिटिव या नेगेटिव, बेटा बोला है ना अबव, मतलब ऊपर जा रहे हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव बोलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक इसका भी आंसर करना रहेगा। आई होप आप मेरे साथ क्वेश्चन लिख रहे हो। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जो आज के लेक्चर का नहीं बेटा, ये वाले इसका। विच पॉइंट लाइज बिलो एक्स एक्सिस ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। खत्म, एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट। तो गाइस ये देखिए, जो क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे हैं। आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं, इन तीनों को दिमाग लगा के फटाफट फटाफट आंसर करना है। चलिए अब एक एक को आंसर करना शुरू करते हैं अपन लोग। सब पहला तो क्या दिया, एक्स एक्सिस पर लाई करता है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, 2 यूनिट्स। सर -2,0 हो जाएगा। ये कैसे, तो देखो ये इस यहाँ पे कहीं जाने वाले हो, तो यहाँ पे तो एक्स नेगेटिव चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, वाई एक्सिस पर लाई करता है बोला है, ठीक है, और 5 यूनिट ऊपर, मतलब यहाँ पे, मतलब क्या होगा 5,0। क्या बेटा ये गलती मत करना, 0,5 में बेटा एक्स पे कहीं गए ही नहीं हो, तो 0 तो ऊपर गए 5, इसलिए 0,5 हो जाएगा बेटा आंसर अपना। तो ये आंसर क्या हो गया मेरा 0,5। वैसे ही लास्ट वाले क्या हो जाएगा, नीचे बोला है 0,-1। समझा ये चीज़ें क्या हुई है, पक्का। चलिए ठीक है, जैसा कोई आंसर मैच नहीं हुआ था, कुछ गलती किया होगा, जैसे वो 0,5 या 5,0 लिखा था, तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखो, बहुत कॉमन मिस्टेक है बेटा ये, ठीक है। चलिए अब एक बहुत बढ़िया चीज़ सिखा रहा हूँ मैं,
ये आपके एग्जाम में आता है, अगेन एक एक मार्क के ही आते हैं, बट ओरली सॉल्व करने वाले थे थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। पहले देख लेते हैं अपन लोग इस चीज़ के लिए। मान लीजिए ग्राफ है, मैंने कोई रैंडम पॉइंट प्लॉट किया है 3,4। चलिए मैं एक लिखता हूँ 1 2 3 4 1 2 3 4 3,4 मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा 3,4। ठीक है, अब बेटा मुझे आप ये बताइए कि एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है, सही है ना, मतलब इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है। ये बताने के लिए एक और चीज़ बता देता हूँ आपको, प्लीज़ ये चीज़ समझ लीजिए बेटा। कभी भी एक लाइन है और एक कोई पॉइंट है, मेरे को अगर पूछा जाए कि ये पॉइंट और लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हमेशा हम लोग ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, मतलब ये वाले डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी ऐसा रैंडमली ये डिस्टेंस की बात हो रही है ऐसा नहीं है। हमेशा कैसा डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। ठीक है, चलिए वापस से यहाँ पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या था, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे, तो सर ये इतने दूरी पे है, तो बेटा यही चलो कलर बदल लेता हूँ, ये जो दूरी है इसका साइज कितना है, कितनी दूरी है। तो बेटा देखिए उसके लिए आपको ये मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। ठीक है, ये देखिए पूरा पूरा आपका रेक्टेंगल बन गया है, और ये रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। ये लेंथ कितना है 4, तो ऑब्वियसली बेटा ये लेंथ भी कितना हो जाएगा 4। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे हो, 4 यूनिट्स की दूरी पे। और ऐसे ही मैं वाई एक्सिस का पूछूं तो देखिए वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे, ये इतने दूरी पे है, सर ये था 3, सर ये भी हो जाएगा कितना 3। तो बेसिकली मैं एक बार के लिए आंसर्स लिखता हूँ ये वाले। देखिए मेरा पॉइंट क्या था, यहीं पर करता हूँ मैं, ब्लू कलर से कर लेता हूँ। पॉइंट था 3,4। अभी एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे था, ये एक्स एक्सिस से ये 4 यूनिट्स की दूरी पे था, और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे था, वाई एक्सिस से 3 यूनिट्स की दूरी पे था। आपको दिख रहा है क्या होते हुए, परफेक्ट, अगर आपने देखे तो बिल्कुल सही बेटा। एक्स एक्सिस पे वो ऑर्डिनेट जितना दूरी पे होता है ना, वाई वाले पॉइंट जितना दूरी पे होता है, और वाई एक्सिस में वो एक्स वाले जितना दूरी पे होता है। सर इसका मतलब ये हो गया क्या कि मान लीजिए मेरा पॉइंट है 7,3, तो इसका एक्स एक्सिस पे आप बताइए बिना प्लॉट किए कितना दूरी पे हो जाएगा, परफेक्ट वाई वाला, यानी 3 यूनिट्स की दूरी पर रहेगा। और यही अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो कितना दूरी पे हो जाएगा, परफेक्ट 7 यूनिट्स की दूरी पे हो जाएगा। समझा ये सब कुछ चीज़ें क्या हुई है, आपको डिस्टेंस समझा तो फटाक से नए पेज की जरूरत नहीं है, आप बस टॉपिक लिख दीजिए डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट। चलिए मैं भी लिख लेता हूँ, क्या करना है फिर अपने बना लेगा उसको, डिस्टेंस ऑफ अ कोऑर्डिनेट फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सेस। ऐसा आप हेडिंग दे दीजिए, फिर नीचे यही वाला डायग्राम बना लीजिए जो मैं वापस से बना रहा हूँ आपके लिए, जो पिछले से बनाया था। बेटा नेगेटिव वेगेटिव की तरफ अभी जा नहीं रहा हूँ, वो देख लेंगे आप लोग। 3,4 था मेरा पॉइंट, देख लीजिए एक बार, बस बना रहा हूँ मैं, फिर आपको समझा तो दिया था तो वापस समझा जरूर दूंगा मैं। देखिए क्या किया मैंने, 3,4 पॉइंट को प्लॉट किया है, आपको करना नहीं पड़ेगा, अभी बस समझने के लिए करवा रहा हूँ मैं आपको, ग्राफ कॉपी में करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रफ में बना लीजिए। 3,4 को पॉइंट किया, प्लॉट किया, फिर मैंने देखा वाई एक्सिस से, देखिए ये वाई एक्सिस से कितना दूरी पे, 3 यूनिट्स की दूरी पे रेक्टेंगल के कारण, और एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे, एक्स एक्सिस से 4 यूनिट्स की दूरी पे, खत्म, वो चीज़ मैंने लिख दिया। ये तो सिर्फ समझने के लिए किया, एक बार के लिए आप इतना सा मेरे लिए कीजिए, फिर आगे के बाद बातें करने वाले हैं। चलिए ये वाला हो गया। अब देखिए, अब एक और मैं पॉइंट प्लॉट कर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने पॉइंट प्लॉट किया है 2,-3, मतलब सर ये वाला पॉइंट हुआ है। ठीक है, अब मुझे आपसे डिस्टेंस मेजर करना है।
बेटा मैं मल्टीपल कलर से इसलिए करता हूँ जिससे आपको समझ में ज़्यादा अच्छे से, आपको बुक में ऐसा करना नहीं पड़ता है। अब देखिए बेटा, पहले तो आप लोगों को अगर मैं पूछूं वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, तो आप लोग बोलेंगे सर देखिए वाई एक्सिस से 2 यूनिट्स पे दूरी पे। पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, मतलब कोऑर्डिनेट क्या था हमारा 2,-3, ठीक है। तो वाई एक्सिस से तो मुझे पता है ये एक्स वाला लिखना पड़ता है, 2 लिख दूंगा मैं। और एक्स एक्सिस से आप क्या बोलोगे, सर एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे, ये मतलब -3 यूनिट्स दूरी पे, बोलूँगा गलत। तो फिर सर क्या आपको ही तो पता है, नहीं बेटा आप नेगेटिव साइन डिस्टेंस के लिए यूज नहीं करोगे, आप सिंपल सा 3 यूनिट्स लिखोगे यहाँ पे। तो कुछ समझा नहीं बेटा, देखो डिस्टेंस आपसे पूछा है ना, डिस्टेंस में नेगेटिव मत लिखिए, आपको सिंपली क्या करना है, एक्स एक्सिस से पूछा है तो वाई वाला कोऑर्डिनेट मेजर, वाई वाला आपको यानी कि ऑर्डिनेट आपको बताना था, तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। और अगर वाई एक्सिस से पूछा है तो एब्सिसा वाला कर दीजिए। देखिए एक बार शायद मैंने गलत बोल दिया हो, तो अगर एक्स एक्सिस से पूछा, सॉरी अगर एक्स एक्सिस से पूछा है तो आप ऑर्डिनेट को पॉजिटिव करके बता दीजिए, और वाई एक्सिस से पूछा है तो एब्सिसा को पॉजिटिव करके बता दीजिए, ठीक है सर। मतलब मैं आपको एक आधा क्वेश्चन और करके कहता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक काम कीजिए मेरे साथ लिखिए फटाफट, फाइंड या राइट द परपेंडिकुलर, बेटा परपेंडिकुलर को मैं आगे ऐसा लिखने वाला हूँ, ठीक है, और कभी इच्छा हो तो ऊपर आर भी लिख दूंगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। तो मेरा पहला पॉइंट है 2,3, दूसरा पॉइंट है -1,5, तीसरा पॉइंट है -8, -6, और चौथा पॉइंट है 3, -2। आपको इसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस बताना है। आपको हिंट दे रहा हूँ, एक्स एक्सिस का पूछा तो ऑर्डिनेट को पॉजिटिव करके लिख देना, वाई एक्सिस का पूछा तो एब्सिसा को पॉजिटिव करके लिख देना। करो पॉज और फटाफट आंसर करो इसका। चलिए आप लोग आंसर करना शुरू करते हैं। मान लीजिए ये वाले कॉलम में मैं एक्स एक्सिस का डिस्टेंस लिखने वाला हूँ और ये वाले इसमें वाई का लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए एक्स का कितना हो जाएगा 3, वाई का कितना हो जाएगा 2 यूनिट्स लिखना चाहिए। यहाँ पे एक्स का कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे वाई का -1 नहीं 1 रहेगा। वैसे यहाँ पे एक्स का 6, वाई का 8, यहाँ पे एक्स का 2, वाई का 3, खत्म। देखो ओरली फटफट कोई कैलकुलेशन नहीं करना था, वैसे आंसर आ रहे हैं। आई होप आपके सब आंसर्स मैच हुए। अगर आंसर मैच नहीं हुए तो ठीक कर लो, और आप चाहो नीचे तो ट्रिक लिख सकते हो। ट्रिक में क्या लिखना है, खुद के लैंग्वेज में लिख लो। अगर एक्स एक्सिस का पूछा है तो ऑर्डिनेट को पॉजिटिव करके, और वाई एक्सिस का पूछा है तो एब्सिसा को पॉजिटिव करके लिखेंगे। समझ आए चीज क्या हुई है? तो करो इसको पॉज फटाक से और इसको कर लो सॉल्व। चलिए अब नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझे बड़े पसंद है। देखिए क्वेश्चन 4 सब पार्ट आने वाले, ये इससे रिलेटेड नहीं, थोड़ा सा अलग है, सिंपल है। देखिए लिखिए मेरे साथ, राइट अ पॉइंट विच, राइट अ पॉइंट, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट कर दीजिए, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन फर्स्ट quadrant at a distance of 2 units from x-axis and 3 units from y-axis। क्वेश्चन समझा गया? एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूं आपके, राइट कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। समझा ये चीज क्या हुआ है? अब बेटा चलो एक काम करो, एक बार गलती होने वाली है, बहुत चांसेस है, बहुत हाई चांसेस गलती होने वाली है, तो मेरा सजेशन है एक बार ट्राई इसलिए करो जिससे आपको समझे आप क्या क्या गलत सोच रहे हो, कि आपको क्या क्या ठीक करना है, और सही आंसर हो तो इससे बड़े तो कोई चीज है ही नहीं बेटा। सॉरी, पॉज करो, फट से एक बार ट्राई करो। चलिए देखते हैं बेटा, ऐसा वाले क्वेश्चन में मैं तो बना लेता था ग्राफ। सर देखो ये मेरा ग्राफ हो गया, ये क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, 3, 4 था, देखो यहाँ पे रहेगा, उसने बोला है, तो ये पूरा जो सेक्शन है ये मेरे वैसे कोई काम में आने नहीं वाला है, बट उसको तो ध्यान देता हूँ, ठीक है। अभी क्वाड्रेंट जो लिखे हुए सबको हटा देता हूँ मैं। चलिए अब देखिए उसने क्या बोला है, पहले क्वाड्रेंट में लाएगा था, ठीक है, 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस से कितना दूरी पे है, 2 यूनिट्स की दूरी पे, मतलब उससे ऊपर 2 यूनिट्स कहीं गया हुआ है वो। यहाँ पे भी हो सकता है पॉइंट, यहाँ पे भी, 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 देखिए सबका डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। सर ये यहाँ पे नहीं हो सकता था क्या? बेटा देखो, अगर यहाँ पे होता तो ये तो हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए थे। या आप बोलते सर यहाँ से नीचे ऐसा 2 यूनिट्स, ये यहाँ पे कहीं अगर पॉइंट है हमारा, अगर मान लीजिए, तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि हम फोर्थ क्वाड्रेंट पे, या फिर अगर ये यहाँ पे 2 यूनिट्स ऐसा बोलता मैं, तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट पे आ गए थे। हमें तो सिर्फ यहीं पे रहना है, तो ठीक है। तो बेसिकली सॉरी, सिचुएशन क्या हुई अभी तक हमारी, हमको बनाना था पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो वो 2 यूनिट्स ऊपर है हमें पता है, एंड 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब वाई से कितना दूरी पे, 3 यूनिट्स दूरी पे, मतलब ये डिस्टेंस 3 होने वाला है और ये डिस्टेंस 2 होने वाला है, समझा? अब अगर ये डिस्टेंस 3 यूनिट्स है, मतलब ये डिस्टेंस भी 3 यूनिट्स है, और अगर ये डिस्टेंस 2 यूनिट्स है, मतलब ये डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स है, तो मतलब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहले एक्स एक्सिस का, फिर वाई एक्सिस का, 3,2। सर कुछ भी नहीं समझा, बधाई हो, एक और बताने वाला हूँ मैं। वैसे भी मैं जानता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता ही है, बट अगेन बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, आप प्रैक्टिस किए हुए हो, तो आपको 10 सेकंड नहीं लगते 1 मार्क अपने बनाने के लिए। क्या बोला था आपको उसने, कितना दिया हुआ है, 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, हमको सिर्फ ये वाले क्वाड्रेंट में कॉन्सेंट्रेट करना है। 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर या एक्स एक्सिस के नीचे 2 यूनिट्स रहने वाले हैं। सर अभी तो हमें ऊपर ही जाना पड़ेगा क्योंकि हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है। तो मान लीजिए पॉइंट कुछ यहाँ पे है, तो ये लेंथ कितनी हो गई मेरी, 2 हो गई है, और साथ ही साथ क्या बोला उसने, 3 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब सॉरी, मतलब ये वाली जो मेरी लेंथ थी, ये लेंथ मेरी 3 यूनिट्स हो गई है। सर वो 3 है, मतलब ये भी 3 रहने वाला है, मतलब ये पॉइंट मेरा 3 होगा, और सर अगर ये 2 है तो मेरा ये डिस्टेंस भी 2 रहने वाला है, मतलब ये पॉइंट मेरा 2 हो जाएगा। तो मेरा कोऑर्डिनेट कितना होने वाला है, x, y यानी 3,2। समझा ये क्या हुआ है? गाइस मेरा सजेशन ये है, इसको आप ऐसा डायग्राम बना के ही सॉल्व कीजिए, खुद से करना है ऑब्वियसली, पॉज करके एक बार डायग्राम बना के खुद से इसे फटाफट सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब ऐसे ही अपन लोग और 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, चारों क्वाड्रेंट से देख लेंगे। तो मैं पहले तीनों क्वेश्चंस लिखता हूँ, आप मेरे साथ लिखिए, थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़िएगा, ना कुछ 7-8 लाइन, क्योंकि आपको डायग्राम भी बनाना है, आंसर भी लिखना है, वो जगह छोड़िएगा, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन second quadrant at a distance of 3 units from x axis and 5 unit from y axis। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम x axis एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम y axis। समझा क्वेश्चन? ठीक है ना, अभी रुक जाइए, अभी और क्वेश्चंस लिख लीजिए पहले फटाफट, फिर अपन तीनों का आंसर करेंगे डिस्कस करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एट अ डिस्टेंस of 1 unit from x axis and 3 units from y axis। समझा? थर्ड क्वाड्रेंट 1 यूनिट फ्रॉम x axis, 3 यूनिट फ्रॉम y axis। चलिए ठीक है, और अब नेक्स्ट ये पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट which lies in fourth quadrant at a distance of 2 units from x axis and 4 unit from y axis। हो गए बेटा, तीनों क्वेश्चंस को आपको पॉज करना है और तीनों को अटेम्प्ट करना है। बेटा मेरा सजेशन है, डायग्राम मैंने अपना ग्राफ वगैरह बना के फिर प्रॉपर प्लॉटिंग करके ही आंसर दीजिएगा।
चलिए पहले हम लोग ये सेकंड वाला जो था हमारा वो देखते हैं, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में था आई मीन। ठीक है, अभी क्या है सर, पहले तो डायग्राम बना देते हैं। सर बताया गया है ये क्वाड्रेंट में अपना, ठीक है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट से आता है ना। चलिए बढ़िया। अब क्या है, इट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब ऊपर कितना है एक्स के 3 यूनिट्स है, मतलब ये हो गया सर 3, मतलब सर ये भी हो गया 3 मेरा, एंड 5 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, सर मतलब ये डिस्टेंस हो गया मेरा 5, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी हो गया मेरा 5, सर ये क्या हो गया 5 हो गया, -5 हो गया वैसे तो मेरा कोऑर्डिनेट -5 हो गया मेरा। तो सर अब मेरा ये फाइनल कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, एक्स वाले ने -5, वाई वाला यानी कि 3। समझाइए, चलो एक बार देख लेते हैं, फटाफट देख लेते एक बार। क्या दिया हुआ था बेटा उसने, उसने बोला था सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है सर, सेकंड क्वाड्रेंट में कितना है, कोई भी रैंडम पॉइंट प्लॉट कर लिया अगर आपको ऐसा था सेकंड क्वाड्रेंट में। सर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 3 यूनिट्स का है, सर ये 3 है, और वाई एक्सिस से 5 का है, तो ये भी 5 रहने वाला है, तो ये भी 5 होने वाला है मेरा, और ये 3 होने वाला है। देखो ये पॉइंट तो मेरा 3 रहेगा, बट ये वाला पॉइंट मेरा -5 होगा, क्योंकि अपन नेगेटिव एक्सिस पे है, ठीक है ना। तो मेरा ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट हो जाएगा -5, 3। बेटा हो सकता है आपका आंसर गलत हो, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगा, एक तो ये कर ही लीजिए, बच्चों दोनों को भी एक बार पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि आपकी कोई गलती तो नहीं हुई थी, हुई है तो उसे ठीक कर लीजिए, बच्चों 2 में आपको फटाफट आंसर आना शुरू हो जाएगा, कर लीजिए फटाक से। चलिए आई होप आपने बच्चों 2 भी एक बार चेक कर लियो आपने, तो उसको भी फटाक से कर लेते हैं। सर अब आपने बोला है थर्ड क्वाड्रेंट, सर बच्चा चाहता है थर्ड क्वाड्रेंट ये होता है, कोई भी रैंडम पॉइंट प्लॉट किया, अब क्या दिया गया है, इट लाइज 1 यूनिट फ्रॉम एक्स एक्सिस, सर मतलब ये डिस्टेंस मेरा 1 यूनिट है, मतलब ये डिस्टेंस भी मेरा ये पॉइंट आएगा ये भी 1 रहेगा, बट कोऑर्डिनेट मेरा -1 होने वाला है बेटा, क्या होगा कोऑर्डिनेट मेरा -1, ठीक है। और सर वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है, वाई एक्सिस से 3 इसके दूरी पे, तो सर ये 3 हो चुका है मेरा, ठीक है, ये 3 है, मतलब ये भी 3 है, बट कोऑर्डिनेट अगेन मेरा -3 होने वाला है, क्यों सर नेगेटिव एक्सिस पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -3, -1, ये मेरे पीछे छुप गया है, देखिए -3, -1 हो जाएगा। समझाइए, अगर कुछ अलग था तो अगेन पॉज करिए और ठीक कर लीजिए उस चीज़ को। चलिए ग्रेट, अब नेक्स्ट इस पर आते हैं अपन लोग, नेक्स्ट वाला कौन सा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट वाला है सर, आई होप फोर्थ क्वाड्रेंट पता है आपको कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है। तो कोई भी रैंडम पॉइंट प्लॉट किया मैंने, क्या बोला है 2 यूनिट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब सर ये 2 है, यानी कि ये 2 है, मतलब ये पॉइंट सर -2 होने वाला है, चलो ठीक है, एंड 4 यूनिट्स फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब सर ये 4 है, मतलब ये भी 4 है, तो ये पॉइंट मेरा 4 होने वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 4, -2, सिंपल। समझा, देखो वैसे आपको अगर पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो a, -b के फॉर्मेट का आने वाला था, वैसे यहाँ पे अगर आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में तो -a, -b के फॉर्मेट का रहेगा, देखो वही फॉर्मेट चल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में -a, b, और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसमें a, b, देखो आ रहा है ना सब चीज़ें मैच हो रही है, चलिए ठीक है, फटाक से अगर ये आंसर में कोई भी छोटी मोटी कैसी भी गलती थी तो प्लीज़ पॉज कीजिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए अब आज का लास्ट, अगेन क्वेश्चन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आने वाला है वर्कशीट में। मान लीजिए मैं कुछ सेट ऑफ पॉइंट्स को प्लॉट कर रहा हूँ, कौन से पॉइंट्स को कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने किया 1,5 पॉइंट को, 2,5 पॉइंट को, 4,5 पॉइंट को, -3,5, ये पॉइंट्स को प्लॉट किया। इन सब में क्या सेम दिख रहा है वैसे आपको, चारों पॉइंट पे परफेक्ट, क्या सेम है इन सब में, तो इनका ऑर्डिनेट सबका सेम है, ठीक है सर। पहले तो ये लिख सकते हैं 0 है, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5, सब पॉइंट्स को प्लॉट कर रहे हैं। तो 4, पहले 1,5 है मतलब ये पॉइंट हो गया, 2,5 है मतलब ये पॉइंट हो गया, 4,5 है मतलब ये पॉइंट हो गया, -3,5 है मतलब ये पॉइंट हो गया। बेटा अगर मैं इन सब पॉइंट्स को जोड़ूंगा ना तो ये जो लाइन है ये बनेगी मेरी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब क्या हुआ चलो देख लेंगे। अब और एक और सेट ऑफ पॉइंट्स करते हैं अपन लोग, ब्लू से कर रहा हूँ उसको लिख रहा हूँ। मान लीजिए मैंने किया कुछ रुक जाइए, हाँ 1,2 1,3
1 कॉमा -2, 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1, ठीक है। यहाँ पे मैं नंबर लिखना भूल गया था, सॉरी। -1, -2, -3, -4। सर इन सब पॉइंट्स में क्या कॉमन है? परफेक्ट, आपसे ज़्यादा कॉमन है। इनको करते हैं, ठीक है। 1, 2 मतलब ये हो गया, 1, 3 मतलब ये हो गया, 1, -2 मतलब ये हो गया, 1, -1 मतलब ये हो गया। इन सबको अगर जोड़ूंगा ना तो ये बन जाएगी वाई एक्सिस से पैरेलल। तो इससे अपन ने क्या देखा, देखिए मैं लिख के आता आपको। आप ये डायग्राम बनाना रहेगा आपको, ठीक है ना। एक सेकंड पहले पूरा एक साथ बना लीजिएगा। इफ पॉइंट्स हैव सेम ऑर्डिनेट, ये देखिए यानी ये वाले 5, 5, 5, 5 वाले ऐसे पॉइंट्स है जो कि जिनके ऑर्डिनेट सेम है, लाइन बिकम्स पैरेलल टू, ऑर्डिनेट सेम है तो एक्स एक्सिस, देख लीजिए लाइट लाल वाली लाइन एक्स एक्सिस सेम हुई थी, लाइन बिकम्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और वैसा ही इफ पॉइंट्स हैव सेम abscissa, then line becomes parallel to y axis। तो ये सब चीजें रटनी पड़ती है क्या बेटा? बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, इफ ऑल द पॉइंट्स आर सेम abscissa then the line is parallel to which axis, कुछ नहीं, फट से बनाना, कुछ पॉइंट्स लिखना जिनका एक्सिस सेम हो, फट 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 प्लॉट करना, आपको दिख जाएगा वाई एक्सिस है। समझा आपको? तो गाइस अब क्या करना है, ये वाले इसको प्रॉपर डायग्राम को बनाइएगा और नीचे जो पूरा नोट दिया हुआ है वो लिख लीजिएगा बहुत से, ठीक है। करिए फट से इसको इतना। तो गाइस अब यहाँ पे अपना ये लेक्चर होता है खत्म। सर अब क्या, कुछ नहीं, आपको मिलने वाला होमवर्क, अब प्लीज़ वो होमवर्क को अच्छे से कीजिएगा और फिर उसे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।